हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बजे हैं और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। एक्चुअली बारिश कल शाम से ही हो रही है, तो अभी तक रुकी नहीं है। तो एक्चुअली आजकल विंटर का समय है, तो थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो बहुत ठंडा लगता है। इस वजह से मैं आउटसाइड भी नहीं जा रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, साथ मिलके देखते हैं बारिश में बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी और उठने के बाद जब मैंने डोर ओपन किया, ओ माय गॉड, बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो हमेशा मुझे मॉर्निंग वॉक जाने की आदत है। आज बारिश हो रही है तो इस वजह से मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पाई। क्योंकि जब बारिश होता है तो मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाती हूँ। तो अभी भी थोड़ी बारिश हो ही रही है। देखिए, बारिश की वजह से मेरी बालकनी भी गीली हो गई है। और देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ा सा डस्ट क्लीन हो ही जाता है। और देखिए सामने से एक ट्रेन आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर जब खड़ी रहती हूँ तो कुछ ना कुछ ट्रेन हमेशा आती जाती रहती है। तो मुझे यहाँ पर खड़े होके बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी फ्रेंड्स, ट्रेन तो आके जा रही है। अभी देखिए बारिश तो हो ही रही है। तो बारिश के साथ साथ अभी थोड़ी हवा भी चल ही रही है। क्योंकि हवा जो चल रही है बहुत तेज़ से चल रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा का पेड़ लगाया हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा एलोवेरा का जूस पीती हूँ और ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अभी मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। और आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पर दाल भी पकने के लिए रख दिया है। क्योंकि जब दाल बन जाएगी उसके बाद मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ पर ये है मेरे मिट्टी का बर्तन। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी देखिए फाइनली प्रेशर कुकर की सीटी बज गई है। इसका मतलब है मेरी दाल बन के तैयार हो गई है। अभी थोड़ा किचन थोड़ा मैशी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ते का काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई एक साथ कर दूंगी। तो फ्रेंड, फाइनली मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने। तो जब मैं रोटी बना लूँगी उसके बाद मैं नाश्ता भी साथ में कर ख़त्म कर दूंगी। तो जब नाश्ते का काम भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं दूसरा काम शुरू करूँगी। क्योंकि हम एक एक करके जो काम ख़त्म करते हैं तो थोड़ा सा काम करने में आसानी रहती है और पता भी नहीं चलता हम लोगों ने कब काम ख़त्म किया। तो और कितने सारे काम, क्योंकि जो हम इंडियन हाउसवाइफ रहते हैं तो हमारे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। पूरा घर संभालना होता है और हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते कि हमने घर का पूरा काम कब ख़त्म किया और कितने काम किए। तो फ्रेंड्स, काम स्टेप बाय स्टेप हम जब ख़त्म करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और हम थकते भी नहीं है। तो हमेशा काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अगर हम काम पेंडिंग रखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि काम भी बढ़ जाता है और हम हमें जो दूसरे के काम बचे हैं वो काम करने का भी समय नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रोटी बना रही हूँ और जल्दी रोटी बना के ख़त्म करने वाली हूँ। मैं नाश्ता लगा दूंगी। क्योंकि सबसे पहले जो नाश्ते का काम ख़त्म हो जाएगा, नाश्ते का काम ख़त्म होने के बाद मैं फिर अपने बहुत सारे काम बचे हुए वो भी करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता लगाने की तैयारी करने के बाद मैं नाश्ता करा दूँगी। तो मैं कटोरे में दाल डाल रही हूँ अभी। क्योंकि मैंने आज मूंग और मसूर की दाल बनाई है। ठंडी के टाइम पे बहुत गर्म होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो दाल के साथ ही मैंने कहा चलिए रोटी भी बना लेते हैं। चलिए आज नाश्ता ख़त्म करते हैं। फिर मेरे अभी जो यहाँ मैंने अभी नाश्ता ख़त्म कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर है, देखिए कपड़े हैं बहुत सारे। ओ माय गॉड, कितने दिन से मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं यहाँ पर कपड़े का ढेर
ख़त्म करूँ, फोल्ड कर दूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं घर पे ही थी, बहुत सारा टाइम था, तो मैंने अभी पहला ढेर लगाया लगाया हुआ है, तो मैं पहला ढेर ख़त्म कर लूँगी, फोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे दूसरा ढेर भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अभी जो कपड़े हैं मैं इसको अभी सेपरेट सेपरेट फोल्ड करने वाली हूँ। जैसे पजामे अलग और पैंट अलग हो गए और शर्ट्स वगैरह अलग हो गए और बेडशीट्स अलग, तो इस वजह से अलग अलग फोल्ड करके रखने से ढूंढने में भी जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी मैं ये ढेर ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े फैले, आजकल विंटर का भी टाइम है ना, तो विंटर में कपड़े बहुत लगते हैं। तो समर में जैसे रहता है कि हम चलिए एक शर्ट से काम चला लेते हैं, मतलब जैसे कॉटन के पतले कपड़े से। तो अभी जो विंटर है उसमें तो मोटी मोटी स्वेटर चाहिए होती है, मोटे मोटे जैकेट चाहिए होते हैं और सॉक्स भी चाहिए, टोपी भी चाहिए, सभी कपड़े मोटे मोटे चाहिए होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा विंटर के टाइम में कपड़ों का काम बढ़ जाता है, धोने के लिए भी और फोल्ड करने के लिए भी। तो घर भी पूरा कपड़ों से भर जाता है। तो मैं पहले सारे कपड़े फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करने के बाद फिर मैं देखूंगी दूसरा ढेर ख़त्म कर सकती हूँ या नहीं। ट्राई कर रही हूँ कि मैं आज सारा ही काम ख़त्म कर दूँ घर में बैठ के। अगर मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे काम बचे हैं, फाइनली वाले काम भी ख़त्म कर लूँगी, तो मैं थोड़ा सा आराम फील हो जाएगा। तो मैं कपड़े हमेशा धोती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है हफ्ते में एक दिन, तो मैं मतलब सारे कपड़े एक ही दिन धोती हूँ हफ्ते में। तो इस वजह से मेरे कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, और जब टाइम मिलता है तो एक दिन टाइम निकाल के बहुत सारे मैं फोल्ड करती हूँ। वैसे हमको कपड़े वैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा धोना चाहिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना चाहिए, इस वजह से हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाता कि मैं सारे कपड़े रोज़ धोऊं और रोज़ फोल्ड करूं। तो मैंने कहा चलिए आज सारे काम निपटा लेती हूँ। आज फ्री भी थी, बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं रही थी, तो घर में बैठी हूँ, तो सबसे बड़ा काम तो यार मेरा आज यही था। तो क्योंकि जब भी मैं कपड़े देखती हूँ, इन कपड़ों को देखने से मेरे ना सर में चक्कर आ जाते हैं। ओ माय गॉड, कैसे फोल्ड करूँ, कब ख़त्म करूँ, हमेशा ये मन में लगा रहता है। तो मुझे आज सर्दी का टाइम है, थोड़ी सी मुझे सर्दी भी लगी हुई है, कोल्ड भी हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी नाक भी बंद है, तो आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही है, नाक बंद बंद टाइप की, आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। तो अभी इस वजह से थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी तो विंटर का टाइम है, सभी जगह ठंड रहती है, तो हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने कपड़े भी बहुत मोटे मोटे पहने हुए हैं, क्योंकि पतले कपड़ों से यार काम भी नहीं चलता ठंड के टाइम पे। समर में तो फिर समर की बात ही कुछ और होती है। मौसम तो बदलता रहता है, आता रहता जाता रहता है, हर मौसम का अपना एक अलग मज़ा है। तो अच्छा लगता है जब हर मौसम चेंज होते हैं, क्योंकि इंसान भी ऊपर वाले ने अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि हम हर मौसम बदलता रहे तो हम अलग अलग इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो इंसान अगर ठंड का टाइम हो, हमेशा ठंड रहे या हमेशा गर्मी रहे या फिर हमेशा बरसात रहे, तो इंसान बोरिंग ना हो जाए। तो और ऊपर वाले ने भी सोच समझ के बनाया हुआ है सभी, तो हमेशा भगवान भगवान ही होते हैं, तो हम होते हैं। बस हम लोग को बस प्रकृति का ध्यान रखना होता है, बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने फाइनली मेरे फर्स्ट का जो ढेर था, पहला ढेर जो मैंने बेड में डाल के रखा था, जो मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी, तो फाइनली मैंने अभी इसको शायद ख़त्म करने वाली हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद देखूँगी एक और ढेर आज ही ख़त्म कर दूँ। नहीं तो यार अगर मैं कपड़े रखे रहती हूँ ना, तो पड़े के पड़े रहते हैं कि ढेर, फिर अब करूँगी तब करूँगी, सोचते सोचते हम लोग कभी ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए पहले आज ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद दूसरा ढेर ख़त्म करूँगी। दूसरा ढेर ख़त्म करने के बाद और बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो आज का तो मैंने सबसे बड़ा काम जो था मेरा यार कपड़ों का था, क्योंकि बाकी का तो काम डेली नाश्ता करना, रूम क्लीन करना, ये सब
डेली का लगा रहता है। बट कपड़े तो मैं डेली बैठ के इतने ढेर सारे एक दिन बैठ के ख़त्म भी नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ चलिए फाइनली मैं सारे कपड़े ख़त्म कर दूँ तो एक हफ्ते के लिए आराम हो जाएगा। तो मैं भी सारे कपड़े, मैंने पहला ढेर ख़त्म हो गया है। ये फिर देखिए मैं अभी दूसरा ढेर लेने जाऊंगी। फिर शायद दूसरे ढेर में भी इतने ही कपड़े होंगे, क्योंकि अगर मैं आज थोड़ा सा रिस्क नहीं लूंगी ना तो यार मेरे काम ना बचे रह जाएंगे। मुझे लगता है एक हफ्ता और ऐसे ही काटना पड़ेगा नहीं तो थोड़ा सा आज मैंने कहा चलो हिम्मत करके थोड़ा सा टाइम निकाल के, और जो जैसे बारिश हो रही है तो मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से बस आज बैठी हूँ। बहुत सारा टाइम प्रकृति ने मुझे बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। तो फाइनली मेरा, वाह ये देख रहे हैं आप लोग, फाइनली मेरा एक ढेर ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे थोड़ा सा जो सेकंड ढेर है उसको ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद बाकी के काम फिर ख़त्म करूँगी। ये मेरा बचा हुआ फर्स्ट ढेर का लास्ट पजामा, तो ये फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मुझे लगता है अभी एक ढेर और ख़त्म करना पड़ेगा। ये पहला ढेर ख़त्म हो गया है। अभी ये मैं जा रही हूँ सेकंड ढेर लेने। ओ माय गॉड यार, फिर से देख के तो मैं तो सच में झांडू हो गई। ये देखिए ना कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है ना यार, मेरे पास अलमारी नहीं है। तो अलमारी नहीं होने की वजह से मेरे कपड़े फैले रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम में ले लूँ अलमारी। तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ। तो थोड़ा सोच रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं ले ही लूँ। नहीं तो यार कपड़े बहुत फैले रहते हैं और डेली डेली मैं ऐसे बैठ के पूरा ढेर फोल्ड तो नहीं कर सकती। और जब कपड़े ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखो तो ढूंढ के, मतलब जब हमको ज़रूरत पड़ती है ढूंढने के लिए भी इजी रहता है। कहीं हमको जाना होता है जल्दीबाजी में तो कपड़े भी आसानी से जो ज़रूरत है हमको मिल जाती है। अगर हम ऐसे कुचड़ मुचड़ करके ढेर रखें तो यार ऐसा लगता है कि मैंने ये, सोच ही लीजिए गोदाम में कपड़े भरे पड़े हैं बेकार से, तो अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी फीलिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सच में बहुत अच्छा लगता है अपनी फीलिंग शेयर करो। तो मैंने भी सोचा चलिए मैं भी अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मेरा फाइनली जो सेकंड ढेर है वो चल रहा है। सेकंड ढेर मेरा जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद देखती हूँ और कितने सारे काम बचे हुए हैं मेरे। अगर जो बचे कुचे काम हैं आज, मतलब घर पे हूँ तो बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं यार। अगर हम एक भारतीय गृहिणी हो तो सच्ची में यार बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के, औरतों के। घर का काम करना होता है, घर संभालना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो इतना इजी नहीं है कि घर संभालना इतना मजाक नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात है ना भारतीय गृहिणी बनना, जो भारतीय गृहिणी बनती है यार, वो मजाक बात नहीं है, सच्ची में बोल रही हूँ। पहले के लोग तो बहुत स्ट्रांग होते थे यार, पहले ज़माने के लोग सब भी काम कितना करते थे। मतलब पूरा घर संभालना, बच्चे संभालना, घर बार संभालना, घर संभाल बाहर संभालना, सब कुछ संभालना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आजकल का थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया, हम लोग थोड़े लेजी हो गए हैं। बट सभी ऐसे लेजी तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ अपने काम टाइम पे ही ख़त्म करूँ। और वाह फ्रेंड्स, फाइनली सच्ची में मुझे खुशी हो रही है। देखिए ना, आप लोगों से बस बात करते करते मैंने अपना सेकंड ढेर भी फाइनली ख़त्म कर दिया यार। और मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने कब अपने सारे काम ख़त्म करे, क्योंकि कपड़े जब थे ना बहुत सारे रख के तो पहले तो मुझे देख के ही चक्कर आ रहे थे। ओ माय गॉड कैसे ख़त्म करूँ, और कब फोल्ड करूँगी इतने सारे, ऐसा सोच रही थी। लेकिन अभी सच्ची में आप लोगों से बात करते करते मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब ख़त्म किए। तो फाइनली सच्ची में मैंने मेरे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो
अभी मैं इसको रखने के लिए सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि इसके बाद मैं देखूँगी क्या करूँ। क्योंकि मैं एक जब तक अलमारी नहीं ले लूँगी थोड़े कपड़े फैले ही रहेंगे, क्योंकि घर ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए सामान की तो ज़रूरत रहती ही है यार। मैं ट्राई करती हूँ लेने की। तो फाइनली अभी देखिए हो गए हैं, तो अभी इनको अलग अलग मैं अच्छे से रख दूँगी। इसके बाद मैं जो दूसरे काम बचे हुए हैं, आज यार बारिश की वजह से ना सारा दिन लाइट भी थोड़ा आ रहा है और कभी जा रही है। तो यार आज मेरी बैटरी भी, मोबाइल की जो बैटरी है वो भी ख़त्म होने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि वीडियो और लंबा बनाऊं, तो शायद इतना ही बनाना पड़ेगा। फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बाकी का वीडियो